प्रश्न 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले ये 4 बिंदु, 3 क्वेश्चन है, तीनों में 4-4 बिंदु दिया गया है। तो हम ये चतुर्भुज जो है 4 बिंदु से बनता है, तो हमको बताना है कौन सा चतुर्भुज है और कारण भी बताना है किस लिए है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें 4 गो बिंदु दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ए बराबर -1 -2, और बी मान लेते हैं 1 0 को, और सी मान लेते हैं -1 2 को, और डी मान लेते हैं -3 और 0 को मान लेते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज हम जानने के लिए चारों भुजा निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। तो भुजा निकालेंगे हम ए बी, फिर बी सी और सी डी, फिर डी ए निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर √अंडर, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इसको और इसको घटाना है, x1 x2 हो गया, -1 घटाओ ये 1 इसका स्क्वायर, प्लस -2 घटाओ इसको 0 घटाएंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर -1 -2 इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -2 में 0 घटाएंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ये 4 हो गया, प्लस 4 4 4 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 2√2 हो गया। अब निकालते हम BC का मान निकालते हैं, BC निकालेंगे तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, फिर इसको घटाओ इसको, 1 माइनस कितना है -1 इसका स्क्वायर, प्लस फिर 0 -2 इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर √1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर है, 0 में 2 घटाएंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4 4 4 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 2√2 हो गया। अब आगे हम देखते हैं, निकालेंगे CD, यहाँ पर CD निकालेंगे, CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें x1 ये है, x2 ये है, -1 माइनस x2 -3 है इसका स्क्वायर, प्लस 2 -0 इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 घटाएंगे 2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर √8, 8 का वर्गमूल निकल जाएगा 2√2। अब लास्ट में बच गया हमको DA निकालना है, या AD भी हम इसको लिख सकते हैं, AD बराबर √अंडर निकालेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, -1 माइनस -3 इसका स्क्वायर, प्लस -2 माइनस यहाँ पर 0 है y2 इसका स्क्वायर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 में से 0 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर बचेगा, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा, 4 4 का वर्गमूल 8, 4 4 जोड़ देंगे 8 हो गया, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों चारों भुजा बराबर है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, तो चारों बराबर भुजा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक वर्ग भी हो सकता है और एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों फिगर का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमको अब पता कैसे चलेगा कि ये समचतुर्भुज है और वर्ग है, तो हम इसका विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण दोनों बराबर आ गया तो हम बोलेंगे वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं हो गया तो बोलेंगे समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण निकालते हैं हम यहाँ पर, अगर इसको A B C D मान लेते हैं तो AC हम निकालेंगे और BD विकर्ण निकालते हैं, तो AC हमारा निकालेंगे यहाँ पर AC बराबर, और दूसरा निकालेंगे BD निकालेंगे विकर्ण। चलो ये दोनों निकाल लेते हैं, AC में A और C में हम x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको, तो -1 माइनस x2 हमारा -1 है इसका स्क्वायर देंगे, प्लस आगे लिखते हैं, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर y2 2 है, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे और 2 देंगे इसका स्क्वायर, फिर आगे लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, एक में से एक गया कितना बचेगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 -4 का स्क्वायर, ये तो 0 पूरा 0 है, 0 हम जोड़ेंगे इसमें 0 का 0 ही होगा, इसलिए इतना ही होगा,
जीरो का कोई मतलब नहीं होता, हटा दिया हम जीरो को। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आ गया। अब बी डी निकालेंगे हम, दूसरा विकर्ण बी डी है, बी का मान ये हो गया और डी का मान ये हो गया। इसमें हमारा ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो लिखेंगे 1 माइनस x2 का मान -3, इसका स्क्वायर देंगे प्लस। अब आगे देखते हैं, ये 0 है माइनस, ये भी कितना है 0 है, इसका स्क्वायर, चलो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 0 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, 16 प्लस 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4। यहाँ पर देख रहे हैं विकर्ण भी बराबर आ रहा है, लिखेंगे चूंकि चारों भुजा बराबर है, बराबर एवं चारों भुजा बराबर है एवं दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी वर्ग एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। चलो ये बना लिए हम। अब बनाएंगे नंबर 2। तो नंबर 2 अगर बनाएंगे तो इसमें भी हम नाम मान जो है इसको मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा फिगर हम समझ लेते हैं निकालने से पहले। ये हमारा कार्तीय तल हो गया, जिसमें हम 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, चलो और एक बिंदु ले लेते हैं 5, और इधर जो है लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें थोड़ा सा इस बिंदु को हम निरूपित करते हैं, तो कहाँ कहाँ पर आता है, -3 5, ये -3 और 5 यहाँ पर चला जाएगा, और दूसरा बिंदु है 3 1, 3 और 1 यहाँ पर आएगा एक बिंदु। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या है 0 3, 0 3, 0 3 कहाँ पर आएगा, 0 3 यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद है -1 और -4, -1 -4 यहाँ पर होगा, इसको -1 -2 -3 -4 अगर मानते हैं इसको, तो -1 और -4 यहाँ पर एक बिंदु आएगा। अगर इस सब बिंदु को मिला देते हैं, चलो यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, अगर इस सब बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारा चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही रेखा पर 3 गो बिंदु आ गया है। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु क्या हो गया, संरेख हो गया, ये और ये और ये बिंदु, तो -3 5 3 1 0 3 संरेख बिंदु है, ये तीनों संरेख बिंदु है, इसलिए हमारा ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर में हम बनाए हैं, अगर तुम मान भी निकाल सकता है इसका, ए बी सी डी मान, इसको मान करके ए बी मान, जैसे यहाँ पर निकाले हैं ए बी बी सी सी डी ए डी, उसी तरह ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, तो चारों मान देखेंगे यहाँ पर अलग अलग आएगा। यहाँ पर फिगर में हम समझा दिए आसान तरीका से कि तीनों बिंदु अगर निरूपित कर लिए तो देखते हैं कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आया है। तो जब एक ही रेखा पर 3 गो बिंदु होगा तो उसको हम संरेख कहते हैं। और फिगर अगर हम बनाते हैं तो देखते हैं लगता है त्रिभुज जैसा, कि 3 एक बिंदु है, लेकिन एक चौथा बिंदु भी है इसी रेखा के अंदर में छुपा हुआ है, इसके अंदर में है, तो ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। नंबर 2। अब नंबर 3 में आ जाते हैं, हम चेक करते हैं। सबसे नंबर 3 में आ जाते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको ए बराबर मान लेते हैं 4,5, बी बराबर मान लेते हैं 7,6, और सी बराबर 4 3 मान लेते हैं, डी बराबर मान लेते हैं, डी बराबर 1,2 मान लेते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले मान निकालेंगे ए बी का, ए बी बराबर रूट अंडर लिखेंगे, इसको x1 इसको x2 मानेंगे, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर देंगे। आगे लिखते हैं इसको
से 4 में 7 घटाएंगे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे -1 का स्क्वायर। ये हमारे पास अब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 1 कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ये निकल गया। अब निकाल लेते हैं BC। चलो BC निकालेंगे तो यहाँ पर BC x1 x2 हो गया, y1 y2 हो जाएगा। तो 7 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 3 इसका स्क्वायर करेंगे बराबर √7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 9 9 9 18 हो गया। और 18 का वर्गमूल अगर निकालेंगे हम तो 3√2 निकलेगा, 3√2 ये निकल गया। अब निकालते हैं हम CD निकालते हैं। CD निकालेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे, इसमें x1 x2 y1 y2 इसको मानते हैं। तो यहाँ पर x1 - x2 होता है फार्मूला, तो 4 - 1 का स्क्वायर देंगे प्लस y2 - y1 फार्मूला होता है, यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर देंगे बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1 बराबर 9 1 कितना हो गया, √10। यहाँ पर CD का मान √10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में निकालेंगे AD या DA हम बोल सकते हैं। तो चलो AD लिख लेते हैं बराबर रूट अंडर, यहाँ पर हम इसको x1 x2 मानते हैं, y1 y2 मानते हैं। तो 4 - x2 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 फार्मूला होता है 5 - 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। आगे देखते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा प्लस 9 9 9 18 18 का वर्गमूल निकालेंगे 3√2 आ गया। अब यहाँ पर जो हम बनाए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है, फिर ये दोनों भुजा बराबर है। अगर हम इसको फिगर कोई बना लेते हैं, एक चतुर्भुज कोई भी फिगर बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा निकल गया 3√2, एक मान लेते हैं √10 है ये। उसके बाद जो है फिर इधर मानते हैं √3 ABC मान लेते हैं, ABCD 4 गो नाम पहले मान लिए। AB का मान निकाल लिए हम √10 लिख लिए, BC का मान निकाले 3√2, CD का मान भी निकाल रखा है √10। CD का मान कितना मान निकल गया, √10 निकल गया, यहाँ पर √10 लिख देते हैं। और AD का मान निकाले हैं 3√2, चलो ये भी लिख लिए। यहाँ पर आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो ये आयत हो सकता है, या एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, उसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर। अगर इसको ABCD मानेंगे तो ये √10 होगा, ये 3√2 होगा, ये √10 होगा, ये 3√2 होगा। अब दोनों भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो अब ये भी हो सकता है या आयत भी हो सकता है। हम चेक कैसे करेंगे, तो आयत तभी होगा जब उसका, चाहे ये तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, वो तो आ गया, लेकिन इसका विकर्ण भी बराबर होगा, यानी AC और BD की लंबाई भी बराबर होगा, तब बोलेंगे ये आयत है, नहीं तो बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज है। तो हमको अब विकर्ण निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, तो AC बराबर लिखेंगे √अंडर, यहाँ पर A और C है, इसमें हम मानेंगे x1 x2 y1 y2 मानेंगे, x1 - x2 यानी 4 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर देंगे, 5 - 3 का स्क्वायर बराबर 4 में से 4 घटाएंगे 0 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर देंगे। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो यही होगा सेम, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल निकल गया 2। अब निकालते हैं हम इसमें BD निकालते हैं, एक विकर्ण BD बराबर √अंडर लिखेंगे। BD का मान कितना है हमारे पास, BD बराबर दिया हुआ है 1√2, B का मान 7 6 और D का मान 1 2 दिया हुआ है। तो हम इसको x1 x2 मानेंगे, y1 y2 मानेंगे, यानी 7 - 1 का स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 2√13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं विकर्ण बराबर नहीं है, यानी कि AC इक्वल टू नोट BD है। तो विकर्ण बराबर अगर हो जाता तब हम बोलते आयत है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि अतः ABCD एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलो।